और पर नबी के पेट से पत्थर बना है। हजरत खदीजा ने जब निकाह की पेशकश की, मेरे नबी ने देखा हजरत खदीजा शरीफ भी हैं, मालदार नहीं देखा, शरीफ भी हैं। मेरे नबी ने इस निकाह को कबूल किया। सुभान अल्लाह बोलो। ओ मेरे नबी की उम्र थी 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल और निकाह हो गया। कितनी उम्र थी हजरत खदीजा की और मेरे नबी की? पता चला कि अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा है तब भी निकाह करना नबी की सुन्नत है। अब तो नपने लेके घूम रहा, नपने ये कह रहा है कि लड़की तुम्हारी कितनी उम्र की है, उस गरीब ने अगर 1 साल ज्यादा बता दी तो यही फेल करिए। हमारा लड़के की उम्र तो इससे कम है, तो कम है तो तुझे पता तेरा लड़का इससे पहले मरा गया बाद में है? मैंने माना लड़की की उम्र 5 साल ज्यादा और तेरे लड़के की 5 साल कम है। अब तू फेल कराया कभी लड़की की उम्र ज्यादा, तो पहले ये बता कि तेरा लड़का पहले मरेगा या वो पहले मरेगी? बात सही है भाई तभी तो मानोगे कि भाई यार उम्र निकल गई, हमारा लड़का 5 साल जिंदा रहेगा, ये 5 साल पहले ही मर जाएगी। जो जलसा हुआ है, शादी माना है शाद, शाद कहते हैं खुशी, काय को कहते हैं खुशी। तो शादी में खुशी होती है, क्या होती है? खुशी। जिम्मेदारी है जिसके पास अगर कोई बच्चा बैठा तो वो अपने पास वाले बच्चे को अगर बोलता देखे तो उसे छुपाए प्यार से, बस ये जिम्मेदारी है। इसलिए कि जो मैं आधा घंटा बोलूं इसकी जो बातें हैं ना कुछ काम की हो जाएं ताकि वो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी जिंदगी में। शादी का माना है खुशी, इसी से कहते हैं शाद माँ, इसी से है शादी, इसी से है शाद। समझ रहे हैं आप? ये सब हम माना है खुशी के माना में। तो शादी होती है तो खुशी होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? लेकिन आजकल की शादियों में देखा जाता खुशी कम गम ज्यादा होता है। आप अंदाजा लगाना। अच्छा ये जनरेटर ऐसे नहीं चल रहा जैसे इंजन से कुट्टी काटी जा रही हो मशीन से, बार बार ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुट्टी कट रही है। नहीं देखो आप अंदाजा लगा के देखो, नहीं जैसे कुट्टी कट रही है। मैं चक्कर में था या अल्लाह ये रात में कौन कुट्टी काट रहा नहीं, हकीकत है क्या नहीं है? ऐसा बिल्कुल लग रहा जैसे मैं बार बार उधर मेरा जहन जा रहा कि यार ये कुट्टी अभी कट के ही नहीं निपटी है। तो ये लग रहा है ऐसा, मेरा जहन जा रहा बार बार। हमने बात जो सही थी मैंने कह दिया, इतना ज्यादा नहीं, यहां पर हो गया। तो शादी के माना आते हैं खुशी। क्या आते हैं? खुशी। वो खुश होना चाहिए। लड़के की शादी है लड़का खुश हो, लड़की की शादी है लड़की भी खुश होगी, है ना? बेटे की शादी है बाप खुश होगा, माँ खुश होगी। भाई की शादी है भाई और बहन खुश होंगे। भतीजे की शादी है तो ताऊ और चाचा खुश होंगे, है ना? फूफियां खुश होंगी, सारा खानदान खुश होगा। लेकिन देखा यह जाता है कि शादी इस दौर में मैं देख रहा हूं खुशी कम गम ज्यादा है। अब तुम कहोगे कैसे, तो मेरी थोड़ी सी बात समझ लें। रिश्ता हुआ तब टेंशन शुरू हो गई कि हल्का चढ़ाया, जोड़े हल्के दिए, हैं? उसे निशानी नहीं दी, इसे निशानी नहीं दी, टेंशन शुरू हो गई नहीं हो गई? यहीं से टेंशन शुरू हो गई। ये निशानी नहीं दी, ये निशानी नहीं दी, जोड़ा नहीं दिया, मेरी बेटी का तो अच्छा नहीं दिया, मेरे दामाद को ऐसा नहीं दिया। यार शादी के माना खुशी के थे, तुमने तो शुरू से गम शुरू कर दिया, उल्टा कर दिया। उसके बाद में लड़के वाले ने जहेज की डिमांड की, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो जाहिर सी बात है टेंशन होगी, फ्री में तो आता नहीं है यार। अब लड़की वाले को टेंशन, लड़की वाला ये सोचे बैठा है कि चल मांग ले जितना मांग रहा, तू बारात लेके आना, तुझे मेहरों पे देखूंगा मैं। तो जम के डट के मेहर बांध रहा, तो इधर टेंशन, बोल बात है क्या नहीं है? इधर टेंशन इधर भी टेंशन, हाँ आओ बिल्कुल, इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। अच्छा उसके बाद में जब शादी हो गई, दुल्हन घर पे आ गई, तो अब मामला ये है, खुलूस था नहीं, ये निकाह हुआ माल की बुनियाद पर, निकाह हुआ जहेज की बुनियाद पर, है ना? निकाह उसने किया लड़के की जो है क्वालिटी देखकर, लड़के पे जमीन कितनी है ये भी ढूंढते फिरते हैं, लड़के पे जमीन कितनी है, घर कितने,
लड़कियां बूढ़ी कर ली इस चक्कर में कि भाई 20 बीघे जमीन वाला मिलेगा तभी करूंगा, ऐसे घर वाले। और बेवकूफ, हमने तो जमीन बिकती भी देखी है। 20 बीघा जमीन है बेच दिया, और 1 बीघा नहीं थी 20 बीघा ले लिया। बात है कि नहीं है? अच्छा देखो, जब शादी करो तो लड़का अच्छा देखो, शादी करो तो लड़के के हाथ पैर ठीक ठाक देख लो ताकि कमा के भी खा ले। लड़के का कल्चर अच्छा देख लो, किरदार अच्छा देख लो, उसके अमल अच्छे देख लो, ये चीजें देखने की हैं। उनका खानदान अच्छा देख लो, हसब और नसब अच्छा देख लो, है ना, ये चीजें देखने की होती हैं शादी में। लड़के के हाथ पैर अच्छे देख लो, ठीक है, चेहरा मोहरा आपके बच्चे से मिलता जुलता हो, उसके बाद में खानदान अच्छा हो, हसब नसब अच्छा हो, और उसके बाद में ये देखो लो लड़का दीनदार भी हो, उसके अमल भी अच्छे हो। इतनी चीज ही देख लो। बाकी उसके बाद में अगर माल मीडियम भी है तो कोई बात नहीं, आप रिश्ता कर दो, इसलिए कि मालदार करना तुम्हारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह चाहेगा तो तूने गरीब को बेटी दी थी, अल्लाह इसे अमीर भी कर देगा, और तूने अमीर को बेटी दी थी, अल्लाह इसे गरीब भी कर देगा। तो टेंशन शुरू यहां हो जाती है मेरे भाई। इसलिए शादी हमेशा खुश वहां रहेगी जहां लालच नहीं होगा। लालच निकाल के आप शादी के लिए आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह खुशियां ही खुशियां रहेंगी। लड़की वाला आपको गले से लगाएगा, लड़के वाला वो गले से लगाएगा, दोनों में खुशियां होंगी, और इतनी खुशियां होंगी, इतनी खुशियां होंगी, ये शादी हमेशा के लिए खाना आबादी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हम जो शादी करते हैं ये नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है ये? जोर से बोलो। तो जब नबी की सुन्नत है तो हमने शादी करने में मुस्तफा की सुन्नत को देखना चाहिए। बात है कि नहीं? हम ये देखें कि हम शादी कर रहे हैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, जिस सुन्नत का माना था तरीका, जिसके तरीके को हम अदा कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? भाई देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जो जिसका तरीका है तो उसको देखना पड़ेगा। उसके तरीके के अलग जाओगे तो वो चीज उसकी तरह नहीं होगी। जलसे में आने वालों, आज एक बात जहन नशीन करना, शादी किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। शादी करोगे तो मुस्तफा की शादी देखना पड़ेगी, इसलिए कि शादी मुस्तफा की सुन्नत पे कर रहे हो। बात है कि नहीं? मुस्तफा की सुन्नत तो मुस्तफा को देखना पड़ेगा। भाई देखना पड़ेगा क्या नहीं? बोलिए, बिल्कुल देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे तो काम खराब। दीवार बना रहे हो, डोर से डोर को देखना पड़ेगा। डोर ना देखे दीवार टेढ़ी, और 2-3 रद्दे मत देखना, टेढ़ी ना होगी क्या हो जाएगा? 2-4 रद्दे डोर मत देखो, गिर जाएगी। बात है कि नहीं है? अब तुम कहोगे मौलाना क्यों गिर गई? मैं कहूंगा डोर को नहीं देखा, ये डोर से बन रही थी। डोर देखना जरूरी है, बगैर डोर के गिरा देगा। शादी का माना खुशी, मगर इसकी डोर देखना पड़ेगी। डोर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पे जाके खत्म हो रही है। अगर ये डोर मुस्तफा की जिंदगी से लगाएगा तो शादी सीधी रहेगी, सीधी रहेगी तो शादी शादी होगी, खुशियों का पैगाम लाएगी। और मुस्तफा की जिंदगी से डोर नहीं लगाया तो शादी खुशी नहीं लाएगी, गम लाएगी। जैसे दीवार ढह जाती है वैसे शादी भी ढह जाती है। ये जो तलाकें ढहना ही तो है, ये जो तलाकें हो जाती हैं क्या ये ढहना ही तो है? ये कोर्ट कचहरी हो रही है ढहना ही तो है, हैं? झगड़े हो रहे हैं ढहना ही तो है। वो जहेज का मुकदमा कर रहा है ढहना ही तो है, हैं? लड़की मुकदमा कर रही है, लड़का मुझे मारता ढहना ही तो है। डोर जब तक नहीं देखोगे, जब तक काम नहीं चलेगा। और डोर मदीने वाले मुस्तफा पे है, इसका एक छोर तेरे पास, एक छोर मदीने वाले मुस्तफा के पास। बात है कि नहीं? हाँ, अभी कल रात मेरी हैदराबाद में तकरीर थी, बहुत मजमा था अल्हम्दुलिल्लाह। वहां एक एक शादी होती है 50-50 लाख की, बड़ी महंगी महंगी। मुझे बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बोले हजरत 35-35 साल की लड़कियां हो गई यहाँ, 40-40 साल की लड़कियां हो गई हजरत यहाँ, लेकिन अब शादी किस पर 50 लाख रुपया रखा है? मिनिमम शादी तो 30-35 लाख में होती है। तो मैंने इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो दी, गौर की। शादी में शादी किस तरह से होना चाहिए, इस पर तकरीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है
कि सारे मजमे में जितने नौजवान थे सबने खड़े होकर वादा किया, हजरत हम शादी करेंगे अब इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। शादी खुशी लाएगी। अच्छा एक चीज और है, जहेज थोड़ी देर के लिए खुशी ला सकता है, कार मोटर थोड़ी देर के लिए खुशी ला सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खुशी नहीं। शादी करके हमेशा खुश रहना चाहता है तो डोर मुस्तफा की जिंदगी से लगाना होगा। हमेशा खुश रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा खुश रहोगे, हैं हमेशा। मेरे नबी, प्यारे नबी, आपके नबी, मेरे नबी, नबियों के नबी, खातमुन नबीयीन, उम्र है 25 साल मेरे नबी की। कितनी? 25 साल। एक बात और बता दूं, मैं आमतौर से सुन लो 25 साल में शादी हो जाना चाहिए, इससे पहले तो हो, इसके बाद मत जाओ। ये भी मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि मेरे नबी का पहला निकाह 25 साल में है। कितने साल में? याद रहेगा? हाँ याद रहना। तुम्हें ये तो याद रहता है कि वर्ल्ड कप में किस टीम के पास कितने पॉइंट है, कौन सी के पास कितने पॉइंट है। ये याद नहीं रहेगा कि नबी की कौन सी शादी कितनी उम्र में हुई। याद रखना, पहली शादी मेरे नबी की 25 साल। ये सबक देती है कि 25 से पहले तो हो, इसके ऊपर नहीं जाना। बहुत से कहते हैं सेटलमेंट हो जाए हजरत जब करेंगे, है ना, कारोबार सेटल हो जाए जब करेंगे, है ना, ये सेटल हो जाए जब। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, शादी करो टाइम से। रही कारोबार की बात, क्या पता बीवी के नसीब से अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे दे। है? पूरी जिंदगी तोड़ जोड़ करता रहा, मैंने देखा उस बेटी के कदम आए, उस बच्ची के कदम आए, उस बीवी के कदम आए, उसके कदम इतने बाबरकत हो गए कि इसके कदमों की बरकत से अल्लाह ने संभाला माल कर दिया। तो पहले ही सेटलमेंट हो जाओ, पहले के सेटलमेंट हो जाऊं, सेटलमेंट हो जाऊं। बाल सफेद हो गए, कब तक सेटलमेंट होगा? और जिस दिन इजराइल आ गए ना तो एक बार में सेटलमेंट कर जाएंगे। वो सुन के किसी की नहीं देते। जब इजराइल का पेज पड़ता ना, उनका पंजा पड़ता तो एक बार में सेटलमेंट कर दें, जरूरत ही नहीं है। तो इससे पहले वो सेटलमेंट करें, तू अपना सेटलमेंट देख ले, सुन्नत रसूल अदा करके जाओ। उम्रें ज्यादा नहीं हो रही है, मुश्किल से 60-70 साल की उम्र ले दे के हो रही है। ये 60-70 साल भी बड़ी हाँपते कांपते पहुंच रहा है। बीच में 1000 तरह के मर्द चल गए। पहले लोग 150-200 साल जीते थे, उस वक्त ना ब्लड प्रेशर थे, ना शुगर था, ना हार्ट था, ना तुम्हारे प्लेटलेट कम हो रही थी, ना डेंगू था, ना तुम्हारे ये कोरोना था। ये मर्द आज इतने इतने बड़े मर्दों से गुजर के 60-70 साल पहुंच रहा, मुश्किल से इतने इतने बड़ों से गुजर के। मेरी बात है, सोचने की बात है कि नहीं है? इतने बड़े मर्द नहीं थे, 200 साल जीता था, शादी जल्दी हो जाती थी। 13 साल में शादी हो गई, पहले किसी की 15 साल में। मगर चलो 13 में मत करो, 15 मत करो, गवर्नमेंट ने जो 18 साल रखा है 18 साल में कर लो। जाहिरी तौर पे कानून का उल्लंघन भी ना हो अपने मुल्क का, है ना। लेकिन बहुत लेट शादियां, बहुत मैं देख रहा हूं, बहुत वजह सबसे ये जहेज भी है। इस जहेज के चक्कर में नहीं पड़ो। अगर मांगना है तो किसी दिन वजू करना, सारा जमाना सो जाए, और जब तेरी एक नींद खुल जाए तो मस्जिद में जाके तहज्जुद पढ़ लेना, और तहज्जुद पढ़ कर रो के कहना, मौला मैं शादी कर रहा हूं तेरे नबी के तरीके पर, मुझे माल चाहिए। माल मांगना अल्लाह से नाजायज नहीं है। अल्लाह से मालदार होने की दुआ करना ये नाजायज नहीं है, जायज है। आप कर सकते हो ये दुआ करना, या अल्लाह मुझे उस्मानी खजाने से माल अता फरमा दे, मुझे माल दे, मगर ऐसा माल देना जो मुझे गुमराह ना कर सके। या अल्लाह मैंने शादी की है तेरे नबी के तरीके पर, मुझे अमीर कर दे उस्मानी गनी के तरीके पर। अल्लाह कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो कर देगा। वो है कि नहीं है? ये अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह के हाथ में है। ये दिल से चीज निकाल दो, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें बेहिसाब अता कर देगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह चाहे तो बेहिसाब रिज़्क़ अता कर दे। रिज़्क़ में सब कुछ आता है, समझ रहे हैं आप? तुम्हारे रिज़्क़ में सारी चीजें आ गई, अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता कर देगा। इसलिए मेरे भाई जहेज के लिए मैं इस पर खास बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ। शायद हिंदुस्तान में कोई इतनी तकरीरें करता हो जहेज के खिलाफ जितनी मैं करता हूँ। और कुछ तो डकैत बदमाश रहते हैं,
मैंने उन्हें 1 लाख का इनाम दे दिया। उन बदमाशों को, वो अपने बापों की सगी औलाद नहीं है, वो हराम के नुत्फे हैं। वो कहते फिरते हैं कि मुफ्ती गुलफाम ने बुलेरो मांगी थी। हाँ, उन हरामियों को मैंने ये कह दिया 1 लाख का इनाम अगर साबित कर दो तो 1 लाख का इनाम। अभी मैं चैलेंज करके जा रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, 1 लाख का इनाम अगर वो अपने बाप की जायज औलाद है, वरना हराम का नुत्फा वो अपने बाप का। यार एक आलिम को बदनाम करते हैं, और वो आलिम जो पूरी दुनिया की इस्लाह करता है। अपनी मर्जी से कोई तुम्हें चाहे अपना घर उठा कर दे रहा है, अपनी खुशी से। अगर आपने डिमांड कर दी 1 पैसे की भी, वो ठीक नहीं है। अगर कोई अपनी खुशी से हदियतन तोहफतन जो तुम्हें दे दे भाई, ठीक है। डिमांड नहीं किसी भी चीज की नहीं। बहरहाल ये बात आई तो मैंने कह दिया, आज गुस्से में। इस इलाके के लोग ज्यादा करते हैं, खासकर 2-4 फिर 3 चमरौआ में। वो जिस दिन मेरे हपट्टे पे चढ़ गए ना, उनको ठीक कर दूंगा मैं। हाँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मैं खबर सबकी रखता हूं, मेरे जो है ना सूत्र हर जगह है। हाँ, अब तवज्जो कीजिए। बहरहाल ये बात मैंने जाहिर कर दी आपके सामने। अब तवज्जो फरमाएं, 25 साल तक शादी हो जाना चाहिए। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी का निकाह 25 साल में है, ताकि मेरे नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। इससे पहले तो हो जाए, ये नहीं कि 25 में ही करना, 22 में कर लो, 20 में कर लो, 18 में कर लो। कोशिश करो 25 के ऊपर ना जाए, इसलिए कि जिंदगियां बड़ी कम हो रही हैं मेरे भाइयों। 60-70 साल की जिंदगी, बात है कि नहीं है? पिछली खेती और पिछली औलाद ठोकरों को रह जाती है। पिछली औलाद और पिछली खेती, पिछाई औलाद पिछाई खेती ठोकरों को। बाप बूढ़ा है, बच्चे छोटे हैं भी, जाहिर सी बात है यार ठोकरों को रह जाएंगे। क्या पता है यार तेरे खानदान का, तेरे घर वालों को उनके साथ कैसा बीव, कैसा व्यवहार करे। बाप बाप होता है, मां सगी मां होती है। चाचा तो वो प्यार नहीं दे सकता ना, ताऊ तो वो प्यार नहीं दे सकता ना जो बाप दे सकता है। ताऊ बेशक ताऊ है, लेकिन बाप का प्यार नहीं दे सकता। बाप का प्यार नहीं दे सकता। एक बाप ही दुनिया में ऐसी जात है जो ये चाहती है कि मुझसे मेरा बेटा बढ़ जाए, हर मामले में। बाकी कोई नहीं चाहेगा, सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई किसी फनकारी में मुझसे आगे बढ़ जाए। हाँ, अगर भाई पहलवान है तो चाहेगा कि मैं ही रहूं 1 नंबर का पहलवान, ठीक है। भाई अगर मालदार है तो ये चाहेगा मैं ही रहूं सबसे ज्यादा मालदार। लेकिन बाप एक ऐसा है, चाहता है कि अगर मैं मालदार हूं तो मेरा बेटा मुझसे आगे हो, मैं अगर काबिल हूं तो मेरा बेटा मुझसे काबिल हो, है ना। मैं अगर दुनिया में मशहूर हूं तो मेरा बेटा मुझसे मशहूर हो। समझ रहे हैं आप? आओ मैं तुम्हें शादी के तरीके बताता हूं, जरा थोड़ी सी गुफ्तगू में। लोगों शादी के तरीके बताओ, आओ किस किस तरीके से शादी हो जाना चाहिए। देखो, मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। मेरे नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। मक्का में किसी को पता नहीं ये नबी है, मक्का में किसी को पता नहीं ये रसूल है। हाँ, मक्का वालों को इतना पता था ये अब्दुल्ला के बेटे लाजवाब है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता लाजवाब है। मक्का में सारे लोगों को ये पता था, पूरे मक्का में अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा है, पूरे मक्का में अगर कोई अमानतदार है तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अगर पूरे मक्का में कोई खूबसूरत है तो आमिना का लाल है। ये चीजें थी। इनकी तरह कोई चलता नहीं, इनकी तरह कोई बोलता नहीं, इनकी तरह कोई मुस्कुराता नहीं, इनकी तरह न कोई उठता है ना बैठता है। इनका चलना लाजवाब, इनका उठना लाजवाब, इनका बोलना लाजवाब, इनका मुस्कुराना लाजवाब। अरे इनकी जुल्फे लाजवाब, हुलिया लाजवाब, कद्दो कामत लाजवाब, रंगो रोगन लाजवाब, मुस्तफा सर से लेके पैर तक लाजवाब ही लाजवाब। ये सबको पता था। इनकी तरह कोई सच्चा नहीं, इनकी तरह कोई अच्छा नहीं, इनकी तरह बात का कोई पक्का नहीं। लेकिन ये पता नहीं था नबी जो नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद हुआ। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद हुआ। 25 साल की उम्र में मेरे नबी हजरत खदीजा की तिजारत का माल लेके जाते थे। किन का माल लेके जाते? हजरत खदीजा की तिजारत का माल लेके जाते और माल को फरोख्त करते और हजरत खदीजा को लाकर उसका हिसाब देते। हजरत खदीजा मक्का की बड़ी शरीफ औरतों में शुमार होती, बहुत शरीफ औरतों में हजरत खदीजा का शुमार होता। मक्का की अमीर औरतों में हजरत खदीजा का शुमार होता।
खदीजा मक्का की शरीफ भी थी, मक्का की अमीर भी थी। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये शरीफ भी थी और अमीर भी थी। एक शादी हजरत खदीजा की पहले हो चुकी थी, पहले। अब जब मेरे नबी इनका माल लेके जाते, इनकी तिजारत का माल लेके जाते, तो एक जो नौकर था हजरत खदीजा का, वो मेरे नबी के साथ जाता। एक दिन उस नौकर ने देखा मोहम्मद अरबी जब धूप में चलते हैं तो बादल उनका सायबान कर लेते हैं। हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब मैं अपने बहुत प्यारे अंदाज में आपको बता रहा हूं, तो अब आप चुप नहीं रहेंगे। मेरे नबी जब धूप में चलते हैं तो बादल उनका साया कर लेते हैं। मेरे नबी जब पत्थरों पे चलते हैं तो पत्थर अपना जिगर पिघला देते हैं। मेरे नबी का पाय मुबारक छप जाता है, उन पर गड़ जाता है। मेरे नबी का पैर, उसके अंदर नक्श आ जाता है। और उसने तीसरी चीज ये देखी, जब नबी रेतीली जमीन पर चलते हैं तो रेत में पैर धंसते नहीं, बल्कि रेत जम जाता है। इसलिए कि अगर रेत में पैर धंसे तो तकलीफ होगी, और पत्थर अगर चुभे तो तकलीफ होगी। पत्थर पे पैर रखते तो मोम हो जाता, रेत पे पैर रखते तो मजबूत हो जाता। धंसेंगे धंसेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी, और चुभेंगे पत्थर तो तकलीफ होगी। पत्थर चुभता नहीं था, रेत में धंसता नहीं था। हाय हाय हाय। वो आया और आके बोला, ओ खदीजा, तूने जिस मोहम्मद को अपना माल लेकर के भेजा है, बता बता वो कैसे है। कहने लगी, मैंने इतना एतमाद किसी पे नहीं किया जितना मोहम्मद पे किया है। और जब से मोहम्मद मेरी तिजारत का माल लेकर के जाते हैं, मैं सही कहती हूँ, इतनी कभी मेरी तिजारत में बरकत नहीं हुई जब से तिजारत मोहम्मद के हवाले की है जितनी बरकत हुई है। ये है मेरे नबी। नारे तकबीर, ये है मेरे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह। तिजारत का माल लेकर जब से मोहम्मद जाते हैं जितनी बरकत हुई है, हजरत खदीजा कहते इतनी बरकत कभी नहीं हुई है। जब से मोहम्मद ने मेरा माल ले जाना शुरू किया है, मेरी तिजारत में घाटा नहीं होता, नफा ही नफा होता है। और ये जलसे में आने वालों, ये मेरे नबी का फरमान भी है कि 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे। तिजारत में बहुत बरकत है। 9 हिस्से रखे हैं अल्लाह ने 10 में से, 1 हिस्सा सारी कमाई में और 9 हिस्से तिजारत में अल्लाह ने रख दिए। तिजारत नबी की सुन्नत है। सही तरीके से करो तो जितना बेनिफिट, जितना फायदा, जितना बड़ा बिजनेस तिजारत के जरिए, इतना किसी के जरिए नहीं है। तिजारत हर तरह की होती है। जमीन की तिजारत, माल की तिजारत, मकान की तिजारत, खाने पीने की अशिया की तिजारत, सोना की तिजारत, चांदी की तिजारत। आपको जो अच्छा लगे किसी की तिजारत कर लो। लोगों अब जरा गौर करो, गौर करो। कहने लगी, मैंने मोहम्मद के हाथों में बड़ी बरकत देखी है। कहने लगा वो नौकर, वो गुलाम कहने लगा, खदीजा तुमने तो मोहम्मद के हाथों में बरकत देखी है, मैंने तो मोहम्मद के पैरों में कमाल देखा है। हाय हाय, मैंने तो उनके पैरों में कमाल देखा है। हजरत खदीजा ने कहा, तुमने क्या देखा है? उसने कहा, मैंने देखा है कि जब हम पत्थरों पे चलते हैं तो पत्थर हमारे पैर में चुभते हैं, जब मोहम्मद चलते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं। खदीजा हैरत में पड़ गई। खदीजा हैरत में पड़ गई। वो कहने लगी, जब वो पत्थरों पे चलते हैं तो पत्थर पिघलते हैं, और जब वो रेत पे चलते हैं तो रेत जम जाती है। उठा दो इन्हें। अभी जी सोना मत। अब सोने की नहीं है, बोलो तकलीफ समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? अच्छा भी लग रहा कि नहीं? हाँ, देखो आप सो लो या इधर उधर अपने जहन को खोलो। मैं नहीं, टाइम ही तो नहीं है, मेरी तकरीर का मुश्किल से 15 मिनट बचा होगा, तो इसलिए आप जरा गौर से सुन लो। बड़ी काम की बातें बता रहा हूं मैं, इतनी काम की बता रहा हूं कि जिंदगी में मजे आ जाएंगे। कहा तुमने हाथों में बरकत देखी, मैंने पैरों में बरकत देखी। हाय हाय हाय, हजरत खदीजा मान तो चुकी थी नबी का लोहा,
लेकिन जब गुलाम की बातों से जबान से ये सुना कि जब वो पत्थर पे चलते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं, रेत पे चलते तो रेत जम जाती है। और उसने कहा खदीजा मैंने देखा कि जब तेज की धूप में मोहम्मद चलते हैं तो सूरज की गर्मी उनके ऊपर नहीं पड़ती है, बल्कि अब्र आ जाता है, बादल उनका साया कर लेता है। बादल मोहम्मद का शामियाना है। खदीजा तूने आम आदमी के हाथ में अपनी तिजारत का निजाम नहीं दिया है, यह आदमी मुझे अजीब लगता है। अरे बादल जिसका शामियाना हो, पत्थर जिसके लिए मखमली चादर बन जाए, वो मोहम्मद बड़ी बरकत वाला है। अब काम की बात सुनो, यहां नोटिस करो। तुम्हारी शादियां, ए बच्चों देखो, जिसके पास जो बैठा ना उसको, बेटे अगर तुम अब ज्यादा बोलोगे ना तो मैं तुम्हें किलाना भी जानता हूं, निकलवा दूंगा सबको निकलवा दूंगा कुर्सियों पे से, जैसे घास निकल जाती है धानों में से। हाँ, सब निकल जाएगी सब। हाँ, नराई करा दूंगा, नराई। बेटे इसी में है कि मजबूती से बैठे रहो। हाँ, बैठे रहो। मैं इसलिए आपको जो है सुना रहा हूं कि बच्चे भी जरा कुछ समझे। ये असल में ये जो टॉपिक मैंने उठाया ना, ये हर जगह नहीं बोलता। शायद मुझे लग रहा है मैं कभी या तो बोला हूं या पता नहीं बोला हूं, लेकिन ये बड़ी काम की बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। हजरत खदीजा के सामने जो गुलाम ने मेरे नबी का औसाफ बयान किए, ये औसाफ बरकत वाले तो थे, मगर इन औसाफ से कहीं माल का ज़ुहूर नहीं हो रहा था। जुमला समझे कि नहीं समझे? ये जाहिर नहीं हो रहा कि ये आदमी मालदार है, ये हो रहा है कि भी बरकत वाला पत्थर मोम हो जाए, रेत जम जाए, बादल साया कर लें, तो इससे अमीरी तो जाहिर नहीं हो रही ना। बरकत वाला आला है? हजरत खदीजा बहुत अमीर, मक्का में इनसे अमीर कोई खातून नहीं। लेकिन हजरत खदीजा ने अब अमीरी नहीं देखी, बरकत देखी। अमीरी नहीं देखी, क्या देखी? बरकत। ऐसे ही तुम जब रिश्ता करने जाओ, चाहे लड़की का या लड़के का, मकान बाद में पूछो, सैलरी बाद में पूछो, जमीन बाद में पूछो, कारोबार बाद में पूछो, लड़के का कैरेक्टर और उसके अमाल के बारे में पहले पूछो। मैंने उनको भी देखा जिनके हिस्से में 100 बीघा जमीन आ रही है, घर में पुट्टी हुई है, शराब पीता। किस काम की मुझे बताइए? 100 बीघा जमीन किसी दिन तेरी बेटी को बेच देगा। शराबी का क्या पता कब क्या बेच दे। बोलो, मैंने शराबियों को 300 बीघे बेचता हुआ देख लिया। मैंने देखा तो घर तो बड़ा अच्छा है, चलता भी बुलेट गाड़ी पर है, लेकिन जुआ खेलता है। क्या पता तेरी बेटी का जेवर कब जुआ में हार जाए, है कि नहीं? तो यार ये माल देखने पहले आमाल देखो। क्या देखो पहले? और आज के दौर में अमीर होना कोई मुश्किल नहीं है। हमने देखा कि इंसान एक झटके में अमीर हो जा रहा और एक झटके में गरीब हो जा रहा। पहले जैसा अमीर नहीं है। पहले अब दिमाग से इंसान अमीर हो रहा, कलम से अमीर हो रहा, बैठे बैठे अमीर हो रहा। पहले अमीर होने के लिए कमाना पड़ता था, बहुत ज्यादा करना पड़ता था। अब तो अमीर बैठे बैठे हो रहा। जो दिनों रात रक्षा चला रहा वो गरीब है, और जो ऑफिस में बैठा वो अमीर है, कहीं जा भी नहीं रहा। मेरा मोबाइल है ये, मैं कहीं जा ही नहीं रही, यहीं बैठे बैठा हूं। बैठे बैठे मेरे खाते में लाखों आ गए। किधर से आ गए? आज से अगर ये 50 साल पहले कोई आदमी कहता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बैठे बैठे 50 लाख रुपए आदमी पे आ जाएंगे, तो क्या यार क्यों झूठ बोल रहा? 50 साल पहले मान लेता आदमी है? मानता ही नहीं है। फोन से आ रहा, दिख रहा कहीं फोन में किधर आ गए पैसे, किधर चले गए हैं, फोन पे कर दिए, गूगल पे कर दिए। बात है कि नहीं? बैठे बैठे कंगाल और बैठे बैठे अमीर है। बोलो है नहीं? कैसा चल गया? तो अमीरी गरीबी के पीछे अब ज्यादा मत भागो। अब अमीरी गरीबी तेरी किस्मत के पीछे भागेगी। तेरी किस्मत में अमीरी है, अमीरी आएगी, गरीबी है, गरीबी आएगी। ये चीज देखो, लड़की के अंदर भी, लड़के के अंदर भी।
हजरत खदीजा ने जब ये बरकत वाली बातें देखी तो थी तो अमीर, मगर कहने लगी ये चीज मुझे मक्का में किसी के अंदर नजर नहीं आती जो मोहम्मद के अंदर नजर आ रही है। हाय 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 हाय, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आजकल लड़के वाले ही बदमाशी नहीं कर रहे हैं, लड़की वाले भी कम नहीं है। लड़के वाले तो कह रहे हैं भाई ये चाहिए वो चाहिए, मगर लड़की वाला भी कह रहा इतनी जमीन चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बहुत से तो कह रहे हैं जॉब वाला चाहिए, बहुत से तो कह रहे हैं देख बात मुझे ये बता दो कि इतनी जमीन तू करेगा क्या, इतनी जमीन क्या करेगा ये बता मुझे, उसमें 50 बीघी जमीन तू मुझे बता क्या करेगा। तेरी बेटी को चाहिए 2 वक्त की रोटी टाइम पे, और तेरी बेटी को चाहिए कपड़ा बदन ढकने के लिए और रहने के लिए छत, ये चाहिए बस ये 3 चीजें चाहिए। और ये 3 चीजें ऐसा तो हो सकता है कि ज्यादा अमीर ना होगा, थोड़ा गरीब होगा, वो गोश्त ना खिलाएगा दाल खिलाएगा मगर भूखा नहीं रखेगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अगर वो 2 मंजिला महल में नहीं रखेगा तो 1 मंजिला मकान में रख लेगा, लेकिन तेरी बेटी को बाहर रोड पे नहीं सुलाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी इस्लाम। अगर वो 10,000 का सूट नहीं पहनाएगा तो 1,000-1,100 पहना देगा, मगर तेरी बेटी को नंगा नहीं रखेगा। वाह भाई, बहुत अच्छी बात। और सुन, मैंने देखा कि बहुत अमीर के घर अपनी बेटी देके आया, वो जालिम निकला, बदअमल, ऐसा बदअमल निकला कि तेरी बेटी घर में हया की देवी थी, जब उसकी बीवी बनी तो उसने मॉडर्न बना के आधा नंगा घुमा रहा। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत आधा नंगा घुमा रहा। यही हालात हैं। कहीं टांगा दिखाती फिर रही है, जी जी, कहीं चेहरा दिखाती फिर रही है। मैंने कहा इससे तो ये गरीब भला था, कपड़े तो वाह, बनाता। वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, ये नंगा घुमा रहा है, ये हमारा हक बात ऐसे ही है। इस अमीर ने फुर्का खत्म कर दिया, कभी जींस पहना रहा, कभी टॉप पहना रहा, कभी चेहरा दिख रहा, कभी आस्तीन दिख रही है। यार वो अमीरी किस काम की जब जिस्म ना ढक सके, वो सोना किस काम का जिससे नाक कान छिए। अमीर 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 चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरी बुरी बात है, मेरी बात समझो। पहले अमाल देखो, फिर अगर अमल अच्छे ऊपर से अमीरी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, हक बात। अगर अमल के साथ अमीरी मिले तो सोने पे सुहागा, लेकिन खाली अमीरी मिले अमल ना मिले तो फिर उसको ना फौकियत देना। लड़की वाले भी मरे जा रहे हैं, ऐसा रिश्ता बताओ मौलाना, ऐसा रिश्ता बताओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वो करो। मेरी लड़की एमए है तो ऐसा रिश्ता बताओ, मेरी लड़की ने फलाना ढंग का कोर्स कर लिया, उसी कोर्स वाला बताओ। कहां से लाए वो कोर्स वाला है? एक कह रहा है आपको मेरी लड़की ने एमबीबीएस कर लिया। हजरत कोई एमबीबीएस बताओ तो एमबीबीएस ऐसा थोड़ी है कि हर जगह मिल जाए। बात है कि मुश्किल से मिलता है यार एमबीबीएस। कितने तुम्हारे गांव में एमबीबीएस बताओ मुझे, एक भी नहीं होगा। 10-20 गांव में एक आधे एमबीबीएस भी नहीं होता। तो कह रहा है हजरत बहुत दिनों से रिश्ता ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कैसा ढूंढ रहे हो? कहने लगे एमबीबीएस ढूंढ रहे, एमबीबीएस मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा तुमने एमबीबीएस कराया क्यों था? तुमने कराया क्यों था जब न मिल रहा? तो भाई मेरी बात गलत तो नहीं है यार, जब तुमने कराया क्यों था? लड़की को पूरी करे ले रहे हो, अब एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस चाहिए। लड़का नेक चाहिए, नेक लड़का, और शादी करो नेक लड़के, इंशाअल्लाह आपकी बच्ची खुश रहेगी। और जो नेक होगा वो हर एतबार से तेरी बेटी की भी इज्जत करेगा, तेरी भी इज्जत करेगा। देखो जो नेक होगा वही इज्जत कर सकता है, ये भी सुन लीजिए, नेक की इज्जत करेगा। उसे पता होगा कि बीबी का हक क्या है, उसे पता है कि सास का हक क्या है, उसे पता है कि ससुर का हक क्या है, उसे पता है कि साले का हक क्या है, उसे पता है कि मेरे रिश्तेदारी का हक क्या है। इसलिए कि ये खुद नेक है तो इसकी आंख में हया होगी, शर्म होगी, और जिसे शर्मो हया होगी वो बेशर्मी के काम कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। खदीजा ने कहा शादी का भी अपना तो कोई इरादा था नहीं, लेकिन जब मोहम्मद जैसा नौजवान मक्का में है,
मोहम्मद जैसा नौजवान मक्का में है तो जी। देरी ना की जाए। बेशक हजरत खदीजा ने खुद से निकाह का पैगाम भेज दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसने भेजा? किसने भेजा? हजरत खदीजा ने, बेशक। ने खुद से पैगाम भेज दिया। अच्छा, बहुत से लोग इसी आनाकानी में रहते हैं कि हमारे यहाँ तो रिश्ता लड़की का आता है, बहुत से कहते हैं हमारे यहाँ लड़के का आता है। तो अगर लड़की का रिश्ता ना आए तो क्या बैठाए रहेगा घर में? वो बिरादरियों का अलग अलग फर्क है कि हमारी बिरादरी में तो भाई आता है रिश्ता। हाँ, जैसे मैं अपनी बिरादरी की बात बता रहा हूँ, बैठा रहेगा फिरौन बना हुआ, तो मैं तो लौंडे वाला हूं, मैं नहीं कहूंगा आगा, सही बता रहा हूं, मैं फिरौन बना बैठा रहेगा ना, आगा मैं लौंडे वाला हूं भाई। तो लौंडे वाला तो क्या बात है, तू तेरे पास अगर लौंडा तो जन्नत की क्यारी है, क्या है ये? लौंडे ही तो है। लड़की वाला भी रिश्ता भेज सकता है और लड़के वाला भी भेज सकता है। बेशक, इसमें ना कोई छोटा है ना इसमें बड़ा है। मेरे नबी के रिश्ते का पैगाम लड़की की तरफ से भी आया है, मेरे नबी ने खुद से भी पैगाम भेजा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन तरीके हैं, पैगाम ऐसे नहीं है कि रास्तों में पैगाम देते फिर रहे हो मैं शादी करना चाहता हूँ। तरीके ये है कि किसी बुजुर्ग आदमी को, किसी आलिम को, मस्जिद के इमाम को, इज्जतदार आदमी को बीच में डालो और बीच में डाल के सही तरीके से इज्जत के साथ रिश्ता घर पे भेजाओ। स्कूलों में नहीं रिश्ते जाते हैं कि स्कूलों में मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मोबाइलों पर नहीं रिश्ते जाते हैं कि मैसेज में मैं शादी करना चाहता हूं। ये इज्जत वाले काम नहीं है। किसी इज्जतदार आदमी को, किसी आलिम को, मौलाना को, किसी हाजी को, नमाजी को, या गांव के प्रधान को मान लो, नंबरदार को, किसी भी मुअज्जज आदमी को बीच में डालो, भारी भरकम को बीच में डालो और डालने के बाद में शादी का पैगाम उसके घर तक पहुंचवा दो। वाह वाह वाह, मेरे भाई, पैगाम पहुंचवा दो। बेशक, फिर वो कबूल हो जाए तो हाँ करो, कबूल ना हो जाए तो अगली जगह देखो। जी बेशक। कोई जरूरी नहीं है कि कबूल ही हो जाए, पहुंचवा दो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस चक्कर में बहुत से लोग बैठे हैं कि भाई नहीं वो आएगा, अरे भाई नहीं आया अभी, नहीं आया अभी, तो लड़की वाला भी भिजा सकता है रिश्ते का पैगाम और लड़के वाला भी। और रिश्ते ज्यादातर शादियां अपनी करीबी रिश्तेदारी में करो, ज्यादा बेहतर है। ये भी सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, करीबी रिश्तेदारी में करो। मेरे नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा, जो सबसे प्यारी बेटी थी, उनकी शादी किसके साथ की? बोलो किसके साथ की? हजरत अली के साथ। ये मेरे नबी के सगे चाचाजाद भाई, सगे चाचा के बेटे हैं। अबू तालिब मेरे नबी के सगे चाचा हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए कि जितना तू अपने के बारे में जानता, गैर के बारे में नहीं जानता। तुझे अपने की अच्छाई का भी पता है, बुराई का भी पता है। गैर की ना अच्छाई का पता ना बुराई का पता। इसलिए अपनी करीबों में ज्यादा करो ताकि अच्छाई बुराई पहले से मालूम हो। अच्छाई बुराई पहले से मालूम हो तो अपनों में ज्यादा बेहतर है। गैर में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। गैर में तो जितने भी गैर में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेटा चुप हो, खामोश रहो, अब तुम ज्यादा। बल्कि हजरत अमीन मियां ने तो अभी एक ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि शादी के लिए अब बिरादरी भी मत देखो। हाँ, हुजूर नजीब मियां ने, नजीब मियां ने, अमीन मियां के छोटे भाई ने, नजीब हैदर मियां ने, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब बिरादरी भी मत देखो। इसलिए कि हो सकता है कि तेरी मर्जी का रिश्ता तेरी बिरादरी में ना मिल रहा, दूसरे में मिल जाए। कलमे का शरीक हो, मुसलमान हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, रिश्ता कर लो। बेशक बेशक, सुन्नी हो, ये मत देखो। अपनी बिरादरी में अगर सुन्नी नहीं है तो बेकार। सुन्नी हो और अपना कलमे का शरीक हो, अकीदे का अच्छा हो। बिरादरी अगर अलग भी है तो हुजूर नजीब हैदर मियां ने कहा वक्त का तकाजा यह है कि अब निकाह करो। इसलिए कि लड़का हो या लड़की, कदम डगमगाने के चांसेस पहले के मुकाबले ज्यादा है। पहले कदम नहीं डगमगा देते, अब ज्यादा डगमगाना है। तो ढूंढने में कहीं ऐसा ना हो बच्चों के कदम डगमगा जाए, इससे पहले के कदम डगमगा जाए सुन्नत की रस्सी में बांध दे इन्हें।
ये हमारे चाचा लोग बैठे हैं कुछ यहाँ, जिनकी उम्र शायद 50-60 साल होगी, वो मेरी बात समझेंगे। पहले खामोश खामोश रहो बेटे, खामोश रहो। तुम्हें बच्चों बेटे खामोश रहो, तवज्जो करना, तवज्जो मेरी बात पर जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात है। नन्हे भाई हैं, अली नवेद भाई के वालिद साहब बैठे हैं कि नहीं? बैठे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इनके बेटों की तबीयत खराब है दोनों की, अल्लाह दुआ करो उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन, इत्तेफाक से। और तबीयत क्या खराब है, ऐसा होता है जब शादी होती है ना तो नबी फरमाते हैं आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। हदीस शरीफ है ये, आधा ईमान शादी करके महफूज हो जाता है, शादी के बाद बंदा नेक हो जाता है। तो ये जो बीमारी है ये इस बात की भी हो सकती है कि जो थोड़े बहुत गुनाह भी हैं, अल्लाह वो बीमारी के जरिए से उन्हें भी धुलना चाहता है, ताकि शादी हो तो मेरे बंदे ये बिल्कुल नेक तरीके से इस निकाह के बंधन में बंध जाएं, हर चीज के देखने के नजरिए, ठीक है। तो अल्लाह शिफा अता फरमाए दोनों बच्चों को इनके। तो देखो पहले मसला ये होता था कि पहले निकाह हो गया और निकाह के बाद में आपने देखा होगा कि चाले और गोने होते थे, जानते हैं ये लफ्ज़ चाला और गोने का, और 5-5 साल में भी होते थे कि नहीं होते थे? 5-5 साल में गोने चाले होते थे। जबकि निकाह के बाद में लड़की लड़का मियां बीवी हो गए, ये चाहे एक साथ खाएं, एक साथ पिएं, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ सफर करें। निकाह के बाद में दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता हो गया। विदाई ये तुम्हारी मेरी रस्में हैं, निकाह में विदाई का कोई माना नहीं है। लड़की की विदाई है या नहीं है, दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता उससे हो गया जिससे निकाह हो गया। लेकिन पहले शर्म और हया इतनी थी कि अगर 5 साल तक चाला नहीं हुआ, कोटरा में अगर किसी की शादी हुई है और 5 साल तक चाला नहीं हुआ, तो वो लड़का 5 साल तक कोटरा में आता तक नहीं था कि लोग ये कहेंगे यार विदाई हुई नहीं, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा। जी ऐसा ही था, उधर जाता तक नहीं था, ससुराल तक नहीं जाता था 5 साल तक। नौजवानों सुनो, तुम्हें ताज्जुब लग रहा होगा, 5 साल तक जाता नहीं था जब तक विदाई ना हो जाए। और आज खाली रिश्ता हो गया तो फोन पे बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? खाली रिश्ते में फोन पे बातें चल रही हैं, पूरी रात इसका फोन नहीं कट रहा, पूरा दिन नहीं कट रहा। तो बोलो बेहयाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ गई। पहले नहीं थी बेहयाई, शर्म ज्यादा थी। पहले शर्म ज्यादा थी। लड़का बुलाने के लिए जाते हुए शर्माता था ससुराल, सोचता था अब्बा बुला के ले आए, और अब्बा लाते थे बुला के अपनी बहू को। अब अब्बा का नंबर ही ना आने दे रहा, अब्बा जाना चाह रहे हैं, समझाने में चले जाऊं तो पहले ही तैयार है कपड़े पहन के। हकीकत बता रहा हूं, पहले तैयार है, अब्बा का नंबर ही कहां आने दे रहा। जी बेशक बेशक। और पहले चाहता था अब्बा ही ले आए। आज की मिसाल है मेरे बेहतर, सामने, आज की मिसाल है मेरे सामने, आज की बिल्कुल। हाँ आज ऐसे हुआ। ये हकीकत में बात बता रहा हूं मेरे भाई। अब्बा चाह रहा मैं चला जाऊं, आज मगर बिल्कुल अब्बा का आज की नंबर नहीं मिसाल आ रहा। ये पहले शर्मो हया थी, अब ये शर्मो हया खत्म हो गई। पहले जब लड़का लड़की को बुला के लाता था तो बैलगाड़ी में पहले शहतूत की टहनी बांध के तिरपाल डालता था, उसके अंदर बोती थी बीवी और अपने आप आगे बैठ के हाँक के लाता था। पहले गाड़ी में बिठा के लाता था और अब मोटरसाइकिल पे पीछे कंधों पे बिठा के लाता। कंधों पे चढ़ी पड़ी होती है कि नहीं होती? चढ़ी, बिल्कुल कंधों पे चढ़ी पड़ी होती है। हाँ, फर्क है कि नहीं है बेहयाई? जाओ आज से 30 साल पहले और 40 साल पहले, 50 साल पहले जाओ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ये कहते कि हम तुझे 10,000 रुपए देंगे, इस तरीके से बिठा के लिया, लाता ही नहीं, मर जाता शर्म के मारे। ना वो बैठती ना ये बिठाता, तिरपाल में लाता था तब भी शर्माता था। हकीकत बात है, शर्मो हया थी, आज खत्म हो गई, सब शर्मो हया। तो इसलिए अब जितनी जल्दी शादी हो इसे आसान करो, अब शर्मो हया नहीं रह गई। इसलिए निकाह की ये मत बैठे रहो कि वो पैगाम आएगा, ये आएगा, तुझे पसंद है तू भेज दे, तेरे हाँ कोई लड़की वाला है, लड़के वाला, कुछ भी हो, अगर आपको कहीं रिश्ता पसंद है पैगाम भेजो। मेरे नबी को पैगाम भेजा हजरत खदीजा ने, जबकि बहुत अमीर थी, और मेरे नबी जाहिरी तौर पर गरीब थे, जाहिरी तौर पर,
वैसे तो नबी के सामने तो दुनिया के सारे खजाने उनके कदमों में ढेर हो जाए, लेकिन जाहिरी तौर पर पहमद लगाया कपड़ों में, जाहिरी तौर पर नबी के पेट से पत्थर बंधा है। हजरत खदीजा ने जब निकाह की पेशकश की, मेरे नबी ने देखा हजरत खदीजा शरीफ भी हैं, मालदार नहीं देखा, शरीफ भी हैं। मेरे नबी ने इस निकाह को कबूल किया। सुभान अल्लाह बोलो। ओ मेरे नबी की उम्र थी 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल और निकाह हो गया। कितनी उम्र थी हजरत खदीजा की और मेरे नबी की? पता चला कि अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा है तब भी निकाह करना नबी की सुन्नत है। अब तो नपने लेके घूम रहा, नपने ये कह रहा है कि लड़की तुम्हारी कितनी उम्र की है, उस गरीब ने अगर 1 साल ज्यादा बता दी तो यही फेल करिए। हमारे लड़के की उम्र तो इससे कम है, तो कम है तो तुझे पता तेरा लड़का इससे पहले मरा गया बाद में है? मैंने माना लड़की की उम्र 5 साल ज्यादा और तेरे लड़के की 5 साल कम है, अब तू फेल कराया कभी लड़की की उम्र ज्यादा, तो पहले ये बता कि तेरा लड़का पहला मरेगा या वो पहले मरेगी? बात सही है। भाई तभी तो मानोगे कि भाई यार उम्र निकल गई, हमारा लड़का 5 साल जिंदा रहेगा, ये 5 साल पहले ही मर जाएगी, है ना? तो या तो बता दे मुझे, और जब तुझे पता नहीं है तो फिर क्यों खाली की गुंडागर्दी करता फिर रहा? फिर नबी की सुन्नत पे अमल ना कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लड़की की उम्र 5 साल ज्यादा तो क्या हो गया ये बता मुझे, बेशक, बता क्या हो गया? फेल कराया, डेट ऑफ बर्थ पूछते फिर रहे हैं। और ये डिपार्ट जो है पसंद ना पसंद का, ये औरतों के हाथों में, यही मरी फिर रही है, यही सही बता रहा हूं, मरी यही फिर रही है और इन्हें फेल ज्यादा किया जा रहा और यही फेल कर रही है, फेल भी तो यही कर रही है, खुद ही फेल कर रही है, खुद ही हो रही है। ये कुत्तों से भी ज्यादा इनके डिपार्ट में मतलब ये है कि बदमाशी चल रही है। नहीं हकीकत बता रहा हूं मैं। एक कुत्ता कहीं मेहमानी में गया और काफी दिन के बाद आया तो उस मोहल्ले के कुत्तों ने पूछा भाई कैसी रही मेहमानी? बोले भाई मजा बड़ा अच्छा रहा। बोले फिर कैसा लगा वहां का माहौल, वातावरण, क्लाइमेट? कहने लगे यार सब कुछ अच्छा था मगर जब मारा तो अपनों ने मारा, जब मारा तो अपनों ने मारा। तो बेशक, ये लड़की को औरतें ही फेल कर रही हैं। मर्द की कहां नंबर आ रहा देखने का? बहन जा रही है, भाभी जा रही है देखने, जी यही फेल कर रही है, कल कोई से भी कोई देखने आएगा, है ना? तो इनमें नरमी होना चाहिए। अगर उम्र कुछ ज्यादा है तब भी नबी की सुन्नत है, और उम्र अगर लड़के से कम है तब भी नबी की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। हजरत खदीजा की उम्र 15 साल ज्यादा। कितने साल ज्यादा? 15 साल। और हजरत आयशा से निकाह हुआ तो हजरत आयशा की उम्र कम, मेरे नबी की उनसे कहीं ज्यादा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो दोनों ये कम और ज्यादा से क्यों किया निकाह? इसलिए ताकि मेरी सुन्नत बन जाए। लड़की अगर बड़ी हो तब भी मोहम्मद की सुन्नत समझ के निकाह करो, लड़की अगर लड़के से कम उम्र की हो तब भी मोहम्मद की सुन्नत समझ के निकाह करो। वाह वाह, नबी की उम्र ज्यादा भी है और कम भी है निकाह में। बात समझ में आ गई? इस बुनियाद पर नहीं फेल होना चाहिए लड़की की उम्र ज्यादा है। कान खोल कर सुन ले, या तो ये बता दो कि मैं मरने की डेट बता दो, फिर तो मैं मान जाऊंगा। क्या हजरत मेरी डेट ये है मरने की और इसकी है मरने की? मैंने तो देखा अम्मा जिंदा बेटा मर गया, मैंने देखा दादा जिंदा पोता मर गया। ऐसा ही। क्या करोगे मेरे भाई इसको? और मैंने देखा कि बाज शादी हुई और उसने 2-2 निकाह कर लिए, दोनों बीवी इंतकाल कर गई, लड़का जिंदा है। और कभी मैंने देखा कि औरत के 2-2 शौहर इंतकाल कर गए, वो औरत जिंदा है। भाई एक इंतकाल कर गया, दूसरा उसने निकाह किया, वो भी इंतकाल कर गया। तो भाई मौत और जिंदगी की खबर अल्लाह को है, तुझे नहीं है। इसलिए इस बुनियाद पर कि इसकी उम्र ज्यादा, इसकी उम्र ज्यादा, इन पर थोड़ा बहुत मामला 19-20 हो तो चलाओ, कोई मसला नहीं है। इस पर रिश्ते को फेल ना करो। हजरत खदीजा लोगो, हजरत खदीजा मेरे नबी को जब पैगाम भेजी तो मेरे नबी ने शराफत देखी, माल नहीं देखा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। क्या देखी? शराफत, माल
नहीं देखा है, क्योंकि हजरत खदीजा बहुत शरीफ खातून थी, बहुत शरीफ। मेरे नबी को शराफत पसंद आई और उनको नबी के कदमों की बरकत पसंद आई। माल ना इधर से है लालच, ना उधर से है लालच। इधर बरकत देख रही है, इधर शराफत देखी जा रही है। नहीं बात समझ में आ रही? हाँ। और अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं बताऊं आपको बात। बड़े तजर्बे हैं इस जिंदगी में। अब तकरीर हमारी हो गई 1 घंटा है, खत्म कर ले। 1 घंटा हो गई। अल्लाह अल्लाह, 1 घंटा तकरीर। हमने तो आधा घंटा बोलना था और नवेद भाई ने कहा था हजरत 12 बजे तक चल जाए जलसा। मेरा भी मानना था 12 बजे तक चल जाए, लेकिन ये तो 1 बजे तक चल गया। 1:04 आ रहे हैं। चलिए अच्छा, टॉपिक भी कई सारे थे मेरे पास जो टॉपिक मुझे दिए गए थे बोलने के, लेकिन उन पे से भी एक टॉपिक भी नहीं बोल पाया और ये मेरी बात इतनी लंबी हो गई। चलो थोड़ा सा और बात खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। लोगों सुनो, शराफत देखो। मेरे नबी ने शराफत देखी है, नेकी देखो। हजरत खदीजा ने नबी की नेकी और बरकत देखी। ये चीज देखोगे तो मजे में रहोगे। ये शादी ऐसी हुई कि कयामत तक हजरत खदीजा जैसी शादी खुदा की कसम किसी की नहीं। सुभान अल्लाह। यार जो आसमान के फरिश्ते भी जिस निकाह की खुशियां मनाए वो हजरत खदीजा का निकाह है। समंदर की मछलियां भी जिसकी निकाह की खुशियां मनाए वो हजरत खदीजा का निकाह है। इसलिए कि जिसके साथ हो रहा है वो शोहर भी लाजवाब है, जो निकाह में आ रही है वो बीवी भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। अब मत मानो तुम, बेपर्दा वाली को लाओ, मॉडर्न लाओ तो पहले तुझे अपने इशारों पे चलाएगी, फिर तू चलेगा और जब नहीं चलेगा तो झगड़ा करेगी। सुन लो मेरी बात, झगड़ा करेगी नहीं चलेगा तो। पहले तो लड़का पहले ही आई वो तो चलने लगता है, जैसे कसाई को देख के ना जानवर सीधा हो जाता है, बड़ा बड़ा टेढ़ा। ऐसे ही हमने देखा बड़ा फूफा जब घर में आई तो हो गया सीधा, वैसे ही हो जाएगा सीधा। और अगर सीधा ना होगा तो झगड़ा करेगी और झगड़े से भी नहीं माना तो फिर हो जाएगा हवाई असर। ये ऐसा है हवाई असर, हर डॉक्टर की दवा बेअसर। इधर दिखा रहा, उधर दिखा रहा, उधर दिखा रहा, उधर दिखा रहा। हजरत पता ही नहीं क्या हो गया। हमने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं, हमें पता क्या हो गया। अब असर ऐसा, अब असर तो ऐसा जहां दिल चाह रहा वहां जा रहे हैं, असर है। चलो कलियर लेके चलो, बधाइयां लेके चलो, जा रहे हैं उस मियाँ के पास, इस मियाँ के पास जा रहे हैं। असर में तो असर ही असर है। जिसे चाहो गालियां बगलो, जिसे चाहो मार लो, असर है, असर है। समझ रहे हैं आप? असर जा ही नहीं दिया। बड़े मतलब का असर है, मतलब से आ रहा, मतलब से जा रहा। समझ रहे हैं आप? ये ज्यादातर असर तो इन बात के असर। तुम पे शरीयत का जब असर नहीं होगा तो फिर ये असर होंगे तुम पे, ये असर ज्यादातर यही असर चलना है। और अगर तुम कहोगे हजरत तुम्हें कैसे पता ये असर चलना है, तो मैं दलील तुम्हें दूं। मेरी दलील अगर काट सको तो काट दियो। जाओ दलील लेके जा रहा हूं मैं। दलील ये मैं तुमको दे रहा हूं, कोरोना हुआ था, मर्दों को भी या औरतों को भी हुआ। यह देख के होता था औरतों को मर्दों को, किसी को भी हो जाता था, मर्दों को भी औरत। बोलो है कि नहीं? शुगर होती है औरत को भी मर्द को भी, है कि नहीं? हार्ड होता औरत को भी, बुखार आ रहा औरत को भी, ये किसी एक को ज्यादा आ रहा, किसी को भी आ जा रहा, कभी मर्द को कभी औरत को। लेकिन जाओ तुम किसी भी मजार पे चले जाओ, अगर 90 औरतों पे असर है तो मुश्किल से 5 मर्दों पे मिलेगा। जाओ जाके देख लो, मेरी बात गलत हो। कलियर शरीफ जाओ, कि छोचा शरीफ जाओ, बदायूं बात देख लो। ये कौन सा जिन्हें जो देख देख के आ रहा यार, ये कौन सा जिन्हें जो देख के आ रहा? मर्दों पे भी आना चाहिए ना। जिन तो जिन ठहरा, मर्द पे भी आ जाए, औरत पे भी आ जाए, मैं औरत पे भी ज्यादा आ रहा। हमने कहा नहीं रहा, तुझ पे शरीयत का असर नहीं हुआ तो इस पे असर हो गया। ये वो असर चल रहा, ये वो असर है। फिर ये असर ऐसा है, एक तजर्बे की बात बताऊं।
अगर बेपर्दा अपने घर की बच्चियों को घुमाओ फिराओ, किसी असर वाली के पास उसको ले जाओ, अच्छी खासी बच्ची को मजार पे 2-4 जुमेरातों को ले जाओ, मेरी गारंटी है थोड़ा बहुत असर उसमें भी होने लगेगा। ये भी मैं बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूं। अच्छी खासी बच्ची को आप मजार पे ले जाओ, उस पे भी होने लगेगा। क्यों? बस ये एक माइंड है, माइंड है, बस माइंड, सोच है। कैसी सोच है? तुम्हें मेंढक काट ले, सांप दिखा दो, हाय एक सोच बन जाएगी, सांप ने काट लिया, उसी वक्त तुम्हारे ऊपर क्या होने लगेगी? हैबत तारी। तुम्हें कैंसर हो, पता नहीं हो, ठीक ठाक ना होगे, डॉक्टर बता दे कैंसर है, उसी दिन से खाना पीना बंद, उसी दिन से, बात हकीकत बता रहे हैं, उसी दिन से। क्यों? था तो पहले से भी, लेकिन उसकी हैबत नहीं थी। इसीलिए तो मजारों से औरतों को रोका गया, ताकि वो सबके माहौल को ना देखें, कहीं उनके माहौल की हैबत इधर ना आ जाए। बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसीलिए उलमा मना करते हैं कि मजारों पे ना जाने दो, हर तरह की मखलूक वहां आ रही है, तुम्हारी बच्चियां बीवियां तुम्हारे घर की मस्तूरात जाएंगी, जब उनको देखेंगी तो कहीं ना कहीं वो असर इधर भी होगा। जी बेशक, सोच का असर है। क्या है ये? सोच का असर। सोच है। वो हवाई असर होता नहीं है, और वो कैसा होता है हवाई असर, वो भी मैं आपको बताऊं। खामोश भाई, देखो सुनो सुनो, देखिए 10 मिनट हो गए, अगर आप जर्रा बराबर भी दिलचस्पी अलग करेंगे तो मेरी तकरीर ही खत्म हो जाएगी। ये तो आपकी दिलचस्पी पे चल रही है। बस दिलचस्पी है कि खत्म? पूरी है ना? पूरी है, पूरी है। तो पूरी है तो सुने, ये असर की इतनी गहरी बात बता रहा हूं, कोई मियां कोई आमिल कामिल ना बता के जाएगा। ये होता कैसे असर? कुछ वो है कि जो हकीकत में समझ रही है का असर है, वो ढोंग नहीं कर रही है, मगर असर भी नहीं है, ढोंग भी नहीं है उनका और असर भी नहीं है। तुम कहोगे हजरत ये कौन सी चीज है, ढोंग भी नहीं है और असर भी नहीं है? बात बड़ी गहरी बता रहा हूं मैं, यानी वो ढोंग भी नहीं है, वो बच्चियां शरीफ हैं, वो खातून शरीफ हैं, ढोंग नहीं कर रही है मगर असर भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? तो फिर ये है, तुम कभी चांद को गौर से देखना, तुम ये सोचना यार इसमें चरखा है तो तुम्हें चरखा ही लगने लगेगा। तुम सोचना यार ये चरखा नहीं, ये 3 मंजिल मकान है, इसमें तो 3 मंजिल मकान ही लगने लगेगा। तुम इसमें सोचना यार ये तो मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल लगने लगेगी। देख आप गौर से देखना, सोचना, जो सोचोगे वो होने लगेगा और ऐसा ही लगने लगेगा। तो जब वो जिन्नात वालियों में मदरात पर जाती है ना, और जब सोचती है तो वही उनको लगने लगता। इसी वजह से ये मामले बिगड़ने लगते हैं। इसलिए औरतों को मज़ारात पर जाने से रोको, ऐसी जगह जाने से रोको जहां पर खेल कूद नाच गाने हो रहे हो, कहीं उसका असर ना आ जाए। असर एक तो होता हवाई असर और एक होता सोहबत का असर। है तो असर ही। शराबी के साथ बैठा शराब पीने लगा, जुएबाज के पास बैठा जुआ खेलने लगा, तो ये असर नहीं है सोहबत का? सोहबत का असर। अरे नहीं समझ रहे हैं आप? अरे है क्या नहीं है? बीड़ी वाले के पास बैठा बीड़ी पीने लगा, गुटके वाले के पास गुटखा खाने लगा, पुड़िया वाले के पास पुड़िया वाले क्या करने लगा? असर, सोहबत का असर। तो जब सोहबत का असर ये सब हो सकता है, तो फिर इन असर वालों की सोहबत का भी असर हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, ये मामले हैं जो मैंने बड़ी कीमती आपको बात बताई है। इसलिए औरत का पर्दा औरत से भी है। ये बताया, जो औरत जंगलों में जाती हैं, जो औरत मर्दों के दरमियान रहती हैं, जो औरत मर्दों से मामलात ताल्लुकात करती हैं, काफिरा औरतें, उन औरतों से तुम्हारी ईमान वाली औरतों का भी पर्दा बताया गया, हाँ, ताकि इनका असर ना ये बेपर्दा रहती हैं ना, मर्दों से मेल जोल करती हैं, मर्दों से खल्त मल्त करती हैं, मर्दों से ताल्लुकात मामलात करती हैं, मर्दों से जो है बातचीत करती हैं, तो इनसे भी पर्दा रखा गया। क्यों? ताकि इनका असर ना आ जाए। इनका असर आएगा तो ये भी ऐसे ही करने लग जाएंगी, इसलिए इन औरतों से भी पर्दा। बात समझ रहे हैं भाइयों?
इसलिए ये बड़ी काम की चंद बातें थी जो मैंने बताई। इस बात को मैं पूरी कर दूं, हजरत खदीजा का निकाह हो गया मेरे नबी से। हजरत खदीजा से निकाह हुआ मेरे नबी से, पहला निकाह। हजरत खदीजा का जितना भी माल था, कोटरा के जलसे में आने वाले जितना भी हजरत खदीजा का माल था, हजरत खदीजा ने सारा माल मेरे नबी के ऊपर कुर्बान कर दिया, छोड़ा ही नहीं। वो खदीजा जो मक्का की सबसे रईस थी, वो खदीजा जो मक्का की सबसे अमीर थी, वो खदीजा जिसका बिजनेस लाजवाब था, उन्होंने इस्लाम के ऊपर अपना सारा बिजनेस कुर्बान कर दिया, मुसलमानों के लिए सारा बिजनेस कुर्बान कर दिया। मक्का के गरीब मुसलमानों का चूल्हा जला दिया, मक्का के गरीबों में अपना सारा माल तकसीम कर दिया। और एक दिन वो आया कि हजरत खदीजा के घर में खुद फाके होने लगे, खुद फाके। हजरत खदीजा ने कपड़े पहने जिनमें पहमद लगे थे। हजरत खदीजा बयान करती हैं, कभी कभी ऐसा होता कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का की गलियों से आते तो मक्का वाले इतना जुल्म करते, इतना जुल्म करते कि मेरे नबी को इतना पत्थर मारते कि नबी के कपड़े खून में भीग जाते। जब नबी शाम को घर तशरीफ लाते तो मक्का वाले इतना पत्थर मारते कि नबी की जूतियों में खून भरा होता। हजरत खदीजा कहती है कि नबी की जूतियों में खून होता, नबी के कपड़े खून में भीगे होते, नबी के जिस्म पर जख्म होता। हजरत खदीजा लोगों को बयान करती है कि मैं इंतजार करती जब नबी घर में तशरीफ लाते, जख्मी होते, एक ही प्याला दूध होता, इससे ज्यादा नहीं। हजरत खदीजा कहती है मैं नहीं पीती थी, मैं आका को पिलाया करती थी, या रसूल अल्लाह आपके जख्म बहुत ज्यादा है, आप पी ले। आज की रात में फाका से सो जाऊंगी, आका बड़ी कमजोरी आ गई होगी, खून बहुत निकल गया है, मक्का के लोगों ने बहुत पत्थर मारे हैं, एक ही प्याला दूध होता मेरे घर में। हजरत खदीजा नहीं पीती, मेरे नबी को दे दिया करती, या रसूल अल्लाह इसे पी ले। हजरत खदीजा कपड़े फाड़ फाड़ कर मेरे नबी के जख्मों पे पट्टियां बांध देती। लोगों, हजरत खदीजा ने इस्लाम की उस वक्त खिदमत की है जब पूरा मक्का इस्लाम का दुश्मन बना था, तो हजरत खदीजा दिल खोल के खिदमत कर रही थी। इसलिए मेरे नबी ने हजरत खदीजा को किसी मौके पे नहीं भूला, मेरे नबी हजरत खदीजा को कभी फरामोश नहीं किए। एक दिन हजरत खदीजा को मेरे नबी याद कर रहे, हजरत खदीजा का विसाल हो चुका था, तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह खिदमत तो हम भी आपकी बहुत करते हैं, लेकिन आप खदीजा को बहुत याद फरमाते। मेरे नबी ने फरमाया आयशा तुमने मेरे इन दिनों को देखा है कि जिन दिनों में मुझ पर कुर्बान होने वाले आज हजारों लोग हैं, लेकिन खदीजा उन दिनों की मेरी साथी थी जब मेरा कोई साथ देने तैयार नहीं था। जब मक्का में लोग मेरा सोशल बॉयकॉट करते थे, जब मक्का में लोग मुझे पत्थर मारते थे, जब मक्का में लोग दीवाना पागल कहते थे, जब मक्का के लोग मेरे खून के प्यासे थे, तो उस वक्त खदीजा मेरे शाना बशाना खड़ी थी। एक प्याला दूध होता तो खदीजा मुझे पिलाती और खुद फाके से सो जाती। ये है बावफा बीवी, इसे कहते हैं वफादार बीवी। मेरे नबी का हर हाल में साथ दिया और कहती थी या रसूल अल्लाह आप परेशान ना होना, मक्का में अगर कोई भी कलमा ना पड़े तो खदीजा आपके साथ खड़ी है। हाय हाय हाय, हजरत खदीजा ने मेरे नबी पे सारा माल कुर्बान कर दिया। और मेरे नबी ने हजरत खदीजा को लोगों वो प्यार दिया, वो प्यार दिया कि हजरत खदीजा को मेरे नबी ने, हजरत खदीजा का वो मकाम अल्लाह ने बना दिया, वो मकाम बना दिया कि हजरत फातिमा भी हजरत खदीजा की बेटी है। फिर ऐसी औलाद अता फरमाई। हुसैन की दादी, सुभान अल्लाह, कौन है हुसैन की? और हजरत अली की सासू माँ है। क्या मकाम दिए यार, हाय हाय हाय। शोहर दिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा, दमाद दिया तो हैदर कर्रार जैसा, वाह वाह वाह, बेटी दी तो फातिमा तो जहरा जैसी, नवासा दिया तो हसन और हुसैन जैसा। इसको कहते हैं छप्पर फाड़ के देना है। तुम देख रहे हो माल 100 बीघे जमीन, 50 बीघे जमीन,
कारोबार है और अल्लाह ने ना दिया कुछ भी तो क्या कर लोगे? अल्लाह के देने से होता है। हजरत खदीजा ने बरकतें देखी थी तो ऐसी बरकतें आई, कयामत आ जाएगी मगर हजरत खदीजा के घराने के नाम खत्म ना होंगे। हुसैन हजरत खदीजा के घर से, हसन हजरत खदीजा के घर से, गौसे आजम हजरत खदीजा के घर से, ख्वाजा गरीब नवाज हजरत खदीजा के घर से, मखदूम सिमना हजरत खदीजा के घर से। अल्लाह ने कैसे कैसे लाल दिए बताइए मुझे। माल की क्या औकात है इन लालों के सामने? शादी करो तो माल देखकर नहीं, आमाल देखकर। बेटी पाक दामन हो, निकाह का पैगाम भेज दो। लड़का शरीफ हो, निकाह का पैगाम भेज दो। ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखना थी। अल्लाह इन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।